Hello students, I welcome you all again to my channel Education Lane. लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के लिए, रिजिड बॉडी क्या होता है और क्या हमारी इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल काइनेमेटिक्स होगी। आज के वीडियो में हम टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे कि कंसेप्ट ऑफ टॉर्क क्या है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। चलिए आइए शुरू करते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं एक व्हील का। ठीक है, कंसीडर करो ये एक व्हील है। ये एक सरफेस है जिसपे ये घूमेगा, रोटेट करेगा। ट्रांसलेशन मोशन भी होगा इसमें और रोटेशनल मोशन भी होगा। तो मेरा टॉर्क क्या है? टॉर्क बेसिकली अब क्या है, हमारा फोर्स है जो कि टेंजेंशियली एक्ट करेगा। अगर मान लो आप इस व्हील को यहां से फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या रोटेशन होगी? नहीं होगी। सिर्फ क्या होगा, ये व्हील आगे शिफ्ट हो जाएगा और इसमें सिर्फ ट्रांसलेशन ही मोशन ही होगा। लेकिन अगर आप इस व्हील को यहां से फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ये रोटेट करेगा, ये घूमेगा। तो फोर्स जो है वो मेरा कैसे एक्ट किया है? टेंजेंशियली। ठीक है, तो जब मेरा फोर्स टेंजेंशियली किसी व्हील पर एक्ट करेगा या किसी भी ऐसी बॉडी पे एक्ट करेगा जिससे वो रोटेट हो जाए, उसको मैं क्या बोलती हूँ? टॉर्क। अब मेरा टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहेगा? एक तो ये जो फोर्स अप्लाई किया है ये, प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर जहां पे फोर्स अप्लाई हुआ है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो चलिए देखते हैं आप अपने एग्जाम में नोट्स में कैसे लिखेंगे। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये टर्निंग इफेक्ट है। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज टॉर्क ड्यू टू फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को हम क्या बोल सकते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस हमेशा यहीं पे रहेगी, इसके अराउंड ही वो रोटेट करेगा। और फोर्स, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसा यूनिट मेरी क्या हो जाएगी? टॉर्क की, फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, एंड दिस इज डिस्टेंस न्यूटन मीटर। तो मेरी ऐसा यूनिट हो गई है न्यूटन मीटर। चलिए अब आगे ये देखते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम कैसे डायरेक्ट करेंगे हमारा टॉर्क क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारा टॉर्क कैसे निकलेगा या कैसे उसकी डेरिवेशन है, अगर आपके एग्जाम में आती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, कंसीडर करो एक पार्टिकल है जिसका मास m है और जो कि पोजीशन a या पॉइंट a पर है। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे OA जो उसका पोजीशन वेक्टर है वो मैंने क्या कंसीडर किया है? वो है r। कुछ टाइम बाद उसकी पोजीशन b हो गई है जब हमने फोर्स अप्लाई किया और थोड़ा सा चेंज आया है उसके पोजीशन वेक्टर में, प्लस डेला, तो r प्लस डेला इसका पोजीशन वेक्टर है b का। सिमिलरली इसके कोऑर्डिनेट्स भी कैसे चेंज हो गए? ए पे थे x, y और हमारा बी पॉइंट पे था x प्लस स्मॉल चेंज इन x डेल x प्लस y प्लस स्मॉल चेंज इन y जो कि है डेल y। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए हैं कि a और b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब जो मेरा थीटा है, जब मेरा फोर्स अप्लाई हुआ है बॉडी पे जिसका मास m था, तो थीटा जो एंगल भी है वो कितने से शिफ्ट हो गया? डेल थीटा, थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो चलिए देखते हैं। Let us consider a particle of mass m located in xy plane at point A at any instant. Let OA is equal to R. Let force applied on the particle moves it to point B. जो force
एक्ट कर रहा है उसने पार्टिकल को ए से बी में मूव कर दिया है इन स्मॉल टाइम टी, जो टाइम लिया वो कितना है डेल टी, सच दैट एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू डेल थीटा। ओ बी मेरा क्या है आर प्लस डेल आर, मेरा पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे क्या है आर प्लस डेल। ए बी मेरा क्या हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, ये वाले पोजीशन वेक्टर में से मैं ये पोजीशन वेक्टर माइनस कर दूंगी तो मेरा ये स्मॉल आ जाएगा तो डेल आर, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट ए बी मेरा क्या आ गया है डेल आर। ठीक है, तो मेरा वर्क डन जो होगा वो होगा एफ डॉट डेल आर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि मेरा पोजीशन वेक्टर होता है वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरा सिर्फ कितने हैं 2 कोऑर्डिनेट है तो मैं जेड वाले को हटा देती हूँ, तो स्मॉल चेंज इन डेल आर पोजीशन वेक्टर का, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे कैप। ठीक है, अब हमें ये वैल्यूज निकालनी है और हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा, तो अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए डेल एक्स और डेल वाई। तो चलिए देखते हैं हम डेल एक्स और डेल वाई यूजिंग दिस डायग्राम हम कैसे निकालेंगे और कैसे हमारा टॉर्क आएगा और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। ध्यान रखिए ये जो मैंने वर्क डन आपको बताया था एफ डॉट डेल आर, मैंने यहाँ पे डेल्टा नहीं लगाया था, इसका मतलब स्मॉल है, तो प्लीज ध्यान रखना डेल्टा मतलब स्मॉल वर्क डन इन कैरिंग अ पार्टिकल ऑफ मास m टू अ स्मॉल डिस्टेंस डेल आर, या जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था डेल आर था, तो वर्क डन भी क्या होगा स्मॉल होगा। वैल्यूज पुट करो एफ की और डेल आर की, एफ मेरा क्या हो जाएगा आई कैप और जे कैप में, एफ एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ आई जे कैप डॉट मेरा डेल आर क्या था डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, दिस इज डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि आई आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, आई जे के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगा, तो एफ एक्स डॉट डेल एक्स प्लस एफ आई डॉट डेल वाई। अब मुझे क्या चाहिए डेल एक्स और डेल वाई की वैल्यूज चाहिए, तो चलिए देखते हैं इन ट्राइंगल ओ ए पी में मेरा एक्स क्या हो जाएगा ये मेरा थीटा है, आप अपनी ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, अगर मुझे एंगल थीटा पता है, मुझे ये पता है ये एक्स मेरा कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे ये जो एक्स है, तो मेरा एक्स किसके इक्वल आएगा ये मेरा आर है, तो एक्स क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, एक्स हो गया मेरा आर कॉस थीटा। सिमिलरली इन ट्राइंगल एपी, अब सिमिलरली ये जो वाई वाली टर्म है ये मेरी क्या हो जाएगी एपी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब ओ बी क्यू थीटा प्लस डेल थीटा। ठीक है, तो अब मेरा कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाला, एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस डेल थीटा। ओपन करो ब्रैकेट्स को, कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो कॉस ए प्लस बी में क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब क्योंकि ये एंगल जो है डेल थीटा वो बहुत स्मॉल है, और स्मॉल एंगल में के लिए जो आपका कॉस थीटा होता है, अगर थीटा स्मॉल होता है तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं 1। सिमिलरली साइन थीटा में अगर थीटा हमारा बहुत स्मॉल होता है तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली थीटा ही कंसीडर करते हैं। तो ये तो मेरी वैल्यू आ गई 1, तो 1 को मल्टीप्लाई में लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस साइन थीटा, और ये हमारा क्या हो गया एज इट इज डेल थीटा। आर ब्रैकेट ओपन करो, ये बन गया आर कॉस माइनस आर साइन थीटा डॉट डेल थीटा। आर कॉस थीटा मेरा यहां से क्या था एक्स, ये मेरा एक्स हो गया, आर साइन थीटा मेरा क्या हो गया वाई, तो ये वाई डॉट डेल थीटा, एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई डॉट डेल थीटा, एक्स एक्स दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या बचा डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई डॉट डेल थीटा। ठीक है, अब आप देखिए इसमें माइनस साइन जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे मेरा पार्टिकल ए से बी मूव किया उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया कम हो गया। ठीक है, कुछ माइनस में है, यहाँ पे कुछ माइनस हो जाएगा तो मतलब एक्स से कम हो जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो मेरा है वो कम हो गया है जैसे मेरे पार्टिकल ने ए से बी
ट्रेवल किया। सिमिलरली अब जैसे मैंने ये एक्स कोऑर्डिनेट के लिए आपके लिए निकाल रहा है, तो सिमिलरली आप वाई के लिए निकालोगे तो आपका डेल वाई आएगा एक्स डॉट डेल थीटा। ये आप खुद निकालेंगे, सेम स्टेप्स है, इजी है बहुत ही, ये आप कर लेंगे। तो चलिए हमें डेल एक्स और डेल वाई पता चल गया है, तो अब हम अपनी वैल्यूज निकालते हैं, अब हमने वर्क डन निकालते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। चलिए देखते हैं हमारा फाइनल स्टेप क्या होगा। वैल्यूज पुट करी, एफ एक्स माइनस वाई डॉट डेल थीटा प्लस एफ वाई एक्स डॉट डेल थीटा। रीअरेंज किया, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स डेल थीटा मैंने कॉमन ले लिया, ये वाली टर्म। अब ये वाली जो सारी टर्म है ये हमारी फोर्स है, तो ये मेरा क्या हो गया, इफेक्टिव टॉर्क हो गया ये मेरा, किसमें, रोटेशनल मोशन में, जब मेरा बॉडी जो है वो 2 डायमेंशनल प्लेन में मूव कर रही है। एक्स एफ आई माइनस वाई एफ एक्स इज टॉर्क, वर्क डन इज टॉर्क डॉट डेल थीटा। टॉर्क इज द क्वांटिटी, अब हमें देखना है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। टॉर्क इज द क्वांटिटी whose direction is the one, उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, in which a right handed screw, जिसमें राइट हैंडेड स्क्रू है, आप राइट हैंडेड स्क्रू भी कंसीडर कर सकते हो या फिर राइट हैंड रूल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो स्क्रू है वो परपेंडिकुलर रखना है हमें प्लेन के, ऑफ रोटेशन विल एडवांस। अब स्क्रू को, राइट हैंडेड स्क्रू को ऐसे मैं बंद करूंगी, ऐसे ऐसे राइट हैंडेड स्क्रू को, तो वो अंदर की साइड जाएगा, ठीक है। व्हेन रोटेटेड इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है, इस डायरेक्शन में रोटेशनल बॉडी मूव कर रही है, स्क्रू भी ऐसे मूव कर रहा है, तो किस डायरेक्शन में, एक मेरा जो है वो थर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं मान लो उसको ऐसे करूंगी, ओपन करूंगी, तो वो क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा मेरा स्क्रू जो है। या आप बहुत ही इजी तरीके से राइट हैंड रूल यूज कर सकते हो, कैसे, आपकी बॉडी ए से बी ट्रेवल करी, आपके फिंगर्स, आपके राइट हैंड के फिंगर्स स्वाइप करो ए टू बी एक्स वाई प्लेन में, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो क्या होगा, टॉर्क की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे मेरी टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जेड डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब जब आपका टॉर्क ये होगा, 2 प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा, सॉरी सिंगल प्लेन में, 2 कोऑर्डिनेट्स प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा, तो डायरेक्शन आपकी कौन सी आई है, थर्ड डायरेक्शन में आई है, ठीक है, थर्ड डायरेक्शन में आई है, दैट इज जेड प्लेन में जो है, जेड कोऑर्डिनेट में जो है उसकी हमारी डायरेक्शन आई है। ये था आपका टॉर्क का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है आपका, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, टेंजेंशियली फोर्स, जब टेंजेंशियली फोर्स एक्ट कर रहा है तो एक रोटेशन देता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो वो मेरा क्या हो जाता है, टॉर्क, ठीक है। तो ये सारा आपका टॉर्क के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको टॉर्क में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हैं, आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर फॉर दैट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंगुलर मोमेंटम के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन लेन फॉर फर्दर वीडियोज। थैंक यू।